बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर रस्टिंग पढ़ा था और हम लोग मेथड्स पढ़ रहे थे कि रस्टिंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है या कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो कुछ फ़िज़िकल मेथड्स जो हैं वो हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो ग्लेवेनाइजिंग का था, और ग्लेवेनाइजिंग को मज़ीद फर्दर कुछ फ़िज़िकल मेथड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर ग्लेवेनाइजिंग और टिन कोटिंग शामिल है। वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जिंक कोटिंग और ग्लेवेनाइजिंग को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आयरन को ज़्यादा कोरोजन होती है, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो आयरन के ऊपर जिंक की थिन लेयर लगा दी जाती है ताकि वो सराउंडिंग एयर या मॉइस्चराइज्ड एयर के साथ रिएक्ट ना करे और उसको जो है वो कोरोजन ना हो, उसको रस्ट ना लगे, उसको जंग ना लगे। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड ग्लेवेनाइजिंग। जिंक के ऊपर थिन लेयर किसकी लगा दी जाती है? जिंक की लगा दी जाती है आयरन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं ग्लेवेनाइजिंग। द प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट इन अ जिंक क्लोराइड बाथ। इसके अंदर हम क्या करते हैं? आयरन शीट को जिंक क्लोराइड बाथ के अंदर डिप कर देते हैं। ठीक है। एंड देन हीटिंग हीट, और उसको फिर हम लोग हीट करते हैं। आफ्टर दिस आयरन शीट इज़ रिमूव्ड। उसके बाद आयरन शीट को हीटर में से निकाला जाता है एंड रोल्ड इनटू द मोल्टन जिंक मेटल बाथ, और उसको मोल्टन जिंक मेटल बाथ के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है? जिंक क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर आयरन की शीट को डाल देना है, उसके अंदर डिप कर देना है और उसको हीट करना है। उसके बाद आपने उसको वहाँ से निकालना है और फिर मोल्टन जिंक यानी कि पिघले हुए जिंक के अंदर आपने उसको डाल देना है। फिर उसको आपने एयर के अंदर ठंडा करना है, और उसके बाद इस तरीके से क्या होगा, उसके ऊपर जिंक की थिन लेयर बन जाएगी। एडवांटेज ऑफ ग्लेवेनाइजिंग इज दैट जिंक प्रोटेक्ट द आयरन अगेंस्ट कोरोजन इवन आफ्टर कोटिंग द सरफेस इज ब्रोकन। कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा ये है कि जिंक जो है वो आयरन को कोरोजन से बचाता है, यहाँ तक कि उसकी कोटिंग जो है वो ख़त्म हो जाए फिर भी वो उसका असर बाकी रहता है। ठीक है। आपको समझ आ गई? हमने क्या करना है? आयरन के ऊपर थिन लेयर करनी है जिंक की। उसका तरीक़ेकार यह है कि सबसे पहले आप जिंक क्लोराइड सोल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर आयरन की शीट को डिप कर देते हैं, यानी कि वो शीट जिसके ऊपर आपने ग्लेवेनाइजिंग करनी है, जिसको आपने कोरोजन से बचाना है, उसको आपने उस सोल्यूशन के अंदर डाल देना है और उसको हीट करना है। कुछ टाइम हीट करने के बाद उसको आप उसमें से निकालेंगे और मोल्टन जिंक के अंदर आप उसको डाल देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपने निकाल कर उसको एयर के अंदर उसको ठंडा करना है, तो इससे उसकी ग्लेवेनाइजिंग हो जाएगी और फ़ायदा उसका ये होगा कि जिंक जो है वो उसको कोरोजन से बचा लेगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ टिन कोटिंग। इसके अंदर क्या किया जाता है? शीट ऑफ आयरन को मोल्टन टिन के अंदर डाला जाता है और उसके बाद फिर हॉट रोलर्स में से गुजारा जाता है। ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इन्वॉल्व्स द डिपिंग ऑफ क्लीन शीट ऑफ आयरन। इसके अंदर आयरन की क्लीन शीट को डिप किया जाता है इन द बाथ ऑफ मोल्टन टिन के अंदर, एंड देन पासिंग इट थ्रू द हॉट रूलर्स, और फिर इसको हॉट रूलर्स में से गुजारा जाता है। सच शीट्स आर यूज इन द बेवरेजेस एंड फूड कैंस। आपको पता है वो जो हमारे पास कैंट जो सी है वो फूड आती है, जैसे कि आप फ्रूट राइफल का वो लेके आते हैं, फ्रूट जो होता है उसके अंदर डाला हुआ होता है, थोड़े से सिरप के अंदर डिप किया हुआ होता है, या पाइनएप्पल होता है, या फिर घी के टीन डब्बे होते हैं, उसके वो जो सा है उसके अंदर ये टिन कोटिंग को यूज़ किया जाता है। द टिन प्रोटेक्ट द आयरन ओनली एज लॉन्ग एज इट प्रोटेक्टिव लेयर रिमेन्स इंटैक्ट। वो तब तक उसको जंग से बचाए रखती है जब तक उसके ऊपर ये कोटिंग लगी हुई है। वंस इट इज़ ब्रोकन, एक दफ़ा जब टिन कोटिंग टूट जाती है तो आयरन जो है वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है और दोबारा से आयरन को रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो टिन तब तक ही प्रोटेक्ट करती है जब तक वो उसके ऊपर कवरिंग की हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है एक मेटल का दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट करना, या एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर लगाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट कराते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस प्रोसेस इज़ यूज टू प्रोटेक्ट मेटल अगेंस्ट कोरोजन। इस प्रोसेस को हम मेटल्स को कोरोजन से बचाने के लिए करते हैं, एंड टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस, और उनकी शक्ल बेहतर करने के लिए करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू एस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच एनोड इज मेड अप ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिटेड एंड कैथोड इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच इज़ मेटल टू डिपॉजिट। वो कह रहे हैं कि इसका जो तरीक़ेकार है, जो इसका प्रिंसिपल है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक
हम उस तरीके से करते हैं कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्टेब्लिश करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं कि उसके अंदर एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। जिस चीज़ को आपने दूसरी चीज़ के ऊपर डिपॉजिट कराना है, जिस चीज़ को डिपॉजिट कराना है उसका आप एनोड बनाते हैं, और जिस चीज़ के ऊपर डिपॉजिट कराना है उसका आप कैथोड बनाते हैं। ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट इज़ इन द एक्वा सोल्यूशन ऑफ द साल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल, और सेम मेटल का आप लोग इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर यूज़ करते हैं। उसका प्रोसीजर क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रोसेस के अंदर द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज क्लीन विद सैंड, वॉश विद कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन एंड फाइनली इट इज़ थरफली वॉश विद वाटर। सबसे पहले इसको सैंड से साफ़ किया जाता है, फिर कॉस्टिक सोडा से वॉश किया जाता है, और फिर आखिर पर इसको वाटर से वॉश किया जाता है। द एनोड इज़ मेड अप ऑफ मेटल, एनोड मेटल उस मेटल से मिलकर बनता है विच इज़ टू बी डिपॉजिट लाइक क्रोमियम और निकल, जिसको हम लोगों ने डिपॉजिट कराना है, दूसरी चीज़ के ऊपर डिपॉजिट कराना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन के ऊपर आपने जिंक को डिपॉजिट कराना है तो एनोड आप जिंक का लेंगे। ठीक है। द कैथोड इज़ मेड अप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, और कैथोड उसका बनाना है जिसके ऊपर आपने दूसरी मेटल को डिपॉजिट कराना है, जैसा कि हम लोग आयरन को एज अ कैथोड यूज़ करेंगे। द इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सिस्टम इज़ अ साल्ट ऑफ द मेटल बीइंग डिपॉजिटेड, जिसकी आपने डिपोजिशन करानी है उसी मेटल का आप लोग साल्ट सोल्यूशन लेते हैं। द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इज़ मेड अप ऑफ सीमेंट ग्लास एंड द वुड, जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है वो सीमेंट ग्लास या वुड का बना होता है, जिसके अंदर एनोड और कैथोड को सस्पेंड किया जाता है। द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी, इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। व्हेन द करंट इज पास, जब उसमें से करंट गुजारा जाता है। द मेटल फ्रॉम द एनोड, मेटल जो सी है वो एनोड से डिजोल्व हो जाती है सोल्यूशन के अंदर, और मेटेलिक आइंस माइग्रेट टू द कैथोड, और जो मेटेलिक आइंस होते हैं वो कैथोड की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। डिस्चार्ज और डिपॉजिट ऑन द कैथोड, और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्चार्ज, इसकी वजह से क्या होता है, अ थिन लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट ऑन द ऑब्जेक्ट। इससे क्या होगा, देखें एनोड से पार्टिकल्स निकलेंगे और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है। हमने क्या करना था, एनोड वाली मेटल को कैथोड वाली मेटल के ऊपर डिपॉजिट कराना था। इसी तरह होगा कि एनोड से पार्टिकल्स निकलते हैं और कैथोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, और आखिर पर थिन लेयर एनोड की कैथोड के ऊपर लग जाती है, और फिर उसको निकाल कर साफ़ कर लिया जाता है। और सम एग्जांपल जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।